हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज से हम शुरू कर रहे हैं केस स्टडी सम्स की प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज हमें प्रैक्टिस करनी है। केस स्टडी के जो बेटा क्वेश्चन आने हैं 4 16 नंबर के, वो हमारे वीकर स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ज़रूरी हैं। टॉपर स्टूडेंट्स के इसलिए क्योंकि वो अच्छे स्कोर कर सकते हैं, वीकर स्टूडेंट्स के इसलिए कि अगर ये बच्चे सिर्फ इन्हीं को कर लें तो बड़े आसानी से मैथ में पास हो जाएंगे। तो आइए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले चैप्टर रियल नंबर्स की क्वेश्चन ज़रूर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी इसको समझाता हुआ चलूँगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है एक स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी। स्वीट सेलर का मतलब मिठाई बेचने वाला, उसके पास 420 काजू बर्फ़ी हैं और 130 बादाम बर्फ़ी हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अपना आप पढ़ने में, इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए। वो इसको ट्रे में स्टैक का मतलब रखना चाहता है ट्रे में, इन सच ए वे, इस प्रकार कि ईच स्टैक है द सेम नंबर। सेम नंबर का मतलब स्टैक का मतलब होता है बेटा एक के ऊपर एक, जैसे ये रखी हुई है ना, देखो इसके ऊपर ये बर्फ़ी रखी हुई है, फिर इधर ये रखी हुई है, एक के ऊपर एक, इस तरह से रखता चाह रहा है। इनको बोलते हैं स्टैक, ताकि ट्रे में कम जगह घेरे और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी आ जाए। स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, यानी हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी हैं, हर गड्डी में सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी हैं। जैसे यहाँ 2 2 दिखाई दे रही हैं हमें, ये 2 2 3 3 4 4 कुछ भी रख सकते हैं। और क्या होना चाहिए, ये ट्रे का कम से कम एरिया घेरना चाहिए। कहता है ही टेक्स हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की मदद करता है इस काम के लिए, हु टोल्ड ही कैन मेक स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फ़ी, जो कहता है कि मैं दोनों तरह की बर्फ़ी के 10 स्टैक बना सकता हूँ। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो क्या है। कहता है ए स्वीट सेलर फ्रेंड माइट हैव यूज विच ऑफ द मेथड। कहता है स्वीट सेलर का जो फ्रेंड है उसने कौन सा मेथड यूज करा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखो देखते हैं, ये है हमारे पास। कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हाईएस्ट कॉमन, बोथ ए एंड बी एंड लेस्ट कॉमन। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कम से कम जगह घिरे, तो ऐसी चीज़ जो कम से कम वाली होती है, जिसमें कम से कम हमें निकालना होता है, ऐसा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम HCF यूज करते हैं, तो HCF वाला आंसर तो आएगा ही आएगा। साथ में जो पहला दे रखा है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब है बार बार रख के देखो, हटाओ कि इतने की गड्डी बन जाएगी, इतने की नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है, ये भी मैथ का मेथड है, लेकिन उसमें हमें बार बार हमें करके देखना पड़ता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम एक बार में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितने कितने बर्फ़ी की गड्डी बनानी है। तो इसका आंसर बेटे बोथ ए एंड बी दोनों होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं जिसको HCF नहीं आता, और जिसको HCF आता है वो HCF से भी इसको कर सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम HCF से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑप्टिमल मेथड इन द सोल्व गिवन प्रॉब्लम। ये जो हमारे को प्रॉब्लम दे रखी है, इसको सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। देखो 2 मेथड हम यूज कर रहे थे इसमें, हिट एंड ट्रायल और HCF। कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, HCF। तो इसका जो आंसर आएगा वो HCF आएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल एक अच्छा मेथड नहीं है, उसमें हमारा कई बार जब हम बार बार रख के देखेंगे, हटाएंगे, फिर रखेंगे, हटाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे बढ़िया दोनों नंबर्स का सीधे सीधे HCF निकालो, हमें पता चल जाएगा कितने कितने का स्टैक हमको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर उसके पास 272 काजू बर्फ़ी हैं और 148 बादाम बर्फ़ी हैं, तो व्हाट इज़ द स्टैक साइज। स्टैक का साइज बताओ क्या होगा, जबकि ईच स्टैक है द सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी, तो स्टैक का साइज क्या होगा। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम 272 इसके फैक्टर कर लेंगे, तुम करके देख लेना, ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 17, यानी 2 की पावर 4 × 17। और 148 के तुम फैक्टर कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन आप पे आता है बेटा। इसका आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो ये आ गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो जब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 की पावर 4 यानी 16, यानी 16 बर्फ़ी हैं। तो कितने कितने का स्टैक बनाना पड़ेगा, 4 का। नीचे 4 बर्फ़ी आप रखोगे इस तरह से, और इसके ऊपर 4 4 रखते चले जाओ सब पे। ठीक है, तो 4 का स्टैक बना, तो आंसर इज 4।
ठीक है, नीचे 4 बर्फ़ी रखी, फिर उनके ऊपर 4 4 4 रखते चले गए, तो कितने का स्टैक बना, 4 का, सब में 4 का स्टैक बना, और जितना स्टैक बना उतने ही उनमें बर्फ़ी आ रही है सब में। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स बताना है। कहता यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है इज ए टेक्निक टू कंप्यूट HCF ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। सही बात है, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसकी हेल्प से हम HCF निकालते हैं 2 नंबर का। ट्रू। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5 कहता जो स्टेट ट्रू और फॉल्स, HCF जो होता है 2 पॉजिटिव नंबर AB, कोई भी नंबर अगर हमें दे रखे हैं, अगर हमें इनका HCF निकालें, इज़ द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिसे A और B दोनों डिवाइड दैट डिवाइड्स A एंड B बोथ, जो A और B दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे 4 और 6, अगर इसका तुम HCF निकालोगे तो HCF इसका आएगा 2, तो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो सही है, सही बात है, ट्रू। तो इस तरह से बेटे 5 क्वेश्चन होते हैं, ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, देखो इसकी डेफिनेशन भी 1 नंबर में पूछी जा सकती है। जो 16 क्वेश्चन हमारे 1 नंबर वाले आने वाले उसमें डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। कहता एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी उसको फैक्टराइजेशन किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी और से भी भाग हो सकते हैं, उनको हम 2 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये एक अद्वितीय फैक्टराइजेशन होता है, यानी जो 2 या 3 उसके फैक्टर निकल के आएंगे वो हमेशा वही रहेंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 का तुम फैक्टर करते हो तो क्या आएगा, 2 और 3, तो हमेशा 2 और 3 ही इसके फैक्टर आएंगे। अब इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा इसको याद भी कर लेना पूरी को, ये 1 नंबर में पूछी जा सकती है। देखो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या कहता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। सही बात है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। इसका फैक्टर्स का ऑर्डर जो है यानी क्रम जो है वो कुछ भी हो सकता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। ये ऊपर वाली थ्योरम को ही इन्होंने लिख दिया है। ट्रू। कहता है क्या ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, हाँ, क्योंकि ये 1 के अलावा देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से, 6 से, इन सब से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 से कट जाएगा। तो येस इट इज़ कंपोजिट नंबर। कहता हाउ इज 156 एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कर लो, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 7 जा, 2 8 जा, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा, 2 9 जा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा 13। तो 2 2 3 और 13 इसके रूप ये प्रोडक्ट हो सकते हैं इसके। आइए देखते हैं आंसर में है या नहीं। तो क्या था बेटा, 2 2, ये रहा 2 2 3 और 13। तो यस, इस तरह से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आइए करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कहता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विच ऑफ द मेथड, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। हाँ हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं, यानी उनका प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर दो। यूक्लिड डिवीजन, हाँ यूक्लिड डिवीजन भी HCF के लिए होती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ A एंड B। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम HCF नहीं निकाल सकते, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से बस वो बर्फी वाला हमने कर लिया, बार बार लगा के देखा, वो हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता LCM निकालो भाई, इसका और इसका LCM निकालेंगे। देखो 96 के अगर तुम फैक्टर करोगे, करके देख लेना, ये 2 इंटू 2 5 बार आएगा और फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, इस टाइप से लिख सकता हूँ। 404 के तुम फैक्टर कर लेना, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी इसको मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2 और यहाँ 101 की पावर 1। देखो ऊपर 101 नहीं है तो ऊपर हम 101 की पावर 0 लिख सकते हैं, नीचे 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर आ जाएगी,
देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1, 101 की पावर 1 और 101 की पावर 0, तो 101 की पावर 1। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ के लिए क्या करते थे, छोटी पावर वाला लेते थे हम, तो ये हो गया 32, 3, 101, ये हो गया 96 गुणा 101, 96 को 101 से गुना करोगे 9696, तो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से ये केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बेटा कंप्लीट होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी का बेटा। देखो ये सब जानते हैं क्या होता है, रनिंग पाथ है ये, जिस पर रेस वगैरह होती हैं या कार वगैरह या साइकिल वगैरह इस पर चलाई जाती हैं। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है गोल, ठीक है, जिस पर रेसिंग होती है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है इसका एक राउंड लेने में, ड्राइव करने में। अब ड्राइव वो क्या कर रही है, कार कर रही है या साइकिल कर रही है, जो भी वो कर रही है। रवि लेता है 12 मिनट सेम चीज़ के लिए, सोनिया ने 18 मिनट लिए, उसने 12 मिनट लिए। इफ़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में वो जा रहे हैं, तो वो दोबारा कब मिलेंगे, वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस कि ये इस टाइम पे बजी, फिर ये दोबारा कब बजेंगी, दोबारा कब मिलेंगी, घंटियों का भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सब एलसीएम वाले ही होते हैं। ये 18 और 12 का इन्होंने एलसीएम निकाल रखा होगा। देखो 2, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए, और 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, इधर हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 आ गया 2 में से, और उधर 3 की पावर 2 आ गया, ये 4 और ये 9, 36 आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलसीएम से ही होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट इज यूज टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे मीट अगेन। कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाएगा कि वे दोनों अब कब मिलेंगे इन फ्यूचर। एलसीएम तो यूज होता ही है, और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम निकलता है, इसलिए दोनों ही इसके आंसर सही हैं, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम 6, 72 और 120, इनका एलसीएम निकालना बेटा। देखो 6 के तो हमें पता ही है, 2 इंटू 3 होते हैं फैक्टर, ठीक है। अब 72 के कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे 36 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, और ये 3 इंटू 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 72 हो गया। ऐसे ही 120 के हम निकाल सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करा 60 बचा, फिर 2 से डिवाइड करा 30 बचा, फिर 2 से डिवाइड करा 15 बचा, फिर 3 से डिवाइड करा और फिर 5 से डिवाइड करा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। चलो जी, अब देखो 6 के फैक्टर क्या बने, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 के क्या बने, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और 120 के क्या बने भाई, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, यहाँ भी 5 की पावर 0। चलो जी, इनमें से हाईएस्ट क्या आ गया, 2 की पावर 3। इनमें से हाईएस्ट क्या आ गया, 3 की पावर 2। और उसमें से हाईएस्ट क्या आ गया, 5 की पावर 1। तो बेटा ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो 8 को अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 40 को 9 से करोगे 360, तो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएम में बस इतना ही फ़र्क है। देखो एलसीएम में हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर ले रहे हैं, एलसीएम में अगर इसका मैं एचसीएफ लेता तो लोएस्ट पावर लेते, यानी यहाँ की 2 पावर 1 आ जाता, यहाँ 3 की पावर 1 आ जाता और यहाँ 5 की पावर 0 आ जाता। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 6 आ जाता है इसका अगर हम एचसीएफ निकालते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ट्रू और फॉल्स बताओ। ट्रू और फॉल्स में क्या कह रहा है, कहता प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। नहीं, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। 3 नंबर कभी नहीं आता, हमें 2 नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होती है, तो दिस इज फॉल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सोनिया टेक्स 6 मिनट एक राउंड के लिए, रवि टेक्स 20 मिनट, ठीक है। अब वो
कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। वही हमें 6 और 20 इनका एलसीएम निकाल लेना है। ये 2 इंटू में 3 हो जाएगा, ये 2 इंटू में 2 इंटू में 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 2, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया और 5 की पावर 1 आ गया। 4, 3, 5, 4 से 12 पंजे 60। तो 60 मिनट बाद वे दोनों दोबारा एक पॉइंट पर मिलेंगे अगर 6 मिनट और 20 मिनट में वो तय करते हैं दूरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी इसका। देखिए लास्ट में क्या कहता है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये ऊपर वाले जैसे ही पूछ लिया, बस यहाँ वहाँ पे ये फॉल्स हो गया था और यहाँ पर ये ट्रू हो गया। कह रहा है यहाँ पर नॉट इक्वल टू से और वहाँ कह रहा है इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये दो ही क्वेश्चन एक जैसे इसमें पूछ लिए गए हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन। तो आइए करते हैं बेटा ये वाला नेक्स्ट। हम देखो पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू और √2 की वैल्यू हमें गिवन है। ये क्या गिवन है हमें, इनकी पॉइंट्स में वैल्यू गिवन है। फिर बता रखा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, ये भी वास्तविक संख्या होती है जिनको हम वी कैन नॉट राइट इन ए सिंपल फ्रैक्शन, यानी इनको हम p/q की फॉर्म में इनको हम नहीं लिख सकते हैं। कहता है जो सबसे मेन यूज मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, जो सबसे मेन हम एग्जाम्पल देते हैं अपरिमेय संख्या का, फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल की परिधि को निकालने में हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। सर्कल का कोई सेंस नहीं है अगर हम वहाँ पाई यूज ना करें, और टिग्नोमेट्री भी पाई को यूज करता है। तो इसी तरह से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं, √5 भी इरेशनल नंबर है, √7, यानी इसका आंसर हमारा सी होगा, बोथ ए एंड बी। जिस भी नंबर को रूट से बाहर ना निकाल सको, यानी वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। नाउ नेक्स्ट कहता है ट्रू और फॉल्स बताओ इसको। देखो 5 - √3 कहता है ये इरेशनल है, यस, क्योंकि √3 हमारा इरेशनल है। √3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वो हमारा इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, सम एंड डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये भी हमारा इरेशनल ही रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर कहता p एक प्राइम नंबर है, अगर p जो है a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर p डिवाइड करता है a² को, अगर p डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करेगा, या उल्टा भी कर सकते हो हम, अगर a को डिवाइड कर रहा है तो वो a² को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आंसर इज 1। आगे कहता है ट्रू और फॉल्स बताओ, रेशनल नंबर हैव आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, सही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी डेसिमल का मतलब क्या, हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते करते वो डेसिमल के बाद वो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। या तो रेशनल नंबर ऐसा होता है यानी परिमेय संख्या है, या वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो टर्मिनेट नहीं होता, रिपीटिंग डेसिमल रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब वो रिपीट जो होते हैं डेसिमल के बाद, एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या, और जिसमें रिपीट ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये वाला केस स्टडी का क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अब करते हैं लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो हमने इस वीडियो में करना है। ये पाई सब जानते हैं, कहता पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। जो क्या होता है, पाई होता क्या एक्चुअल में, ये अनुपात होता है सरकमफेरेंस क्या कह रहा, विच इज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी ऊपर हो गया हमारा सरकमफेरेंस और नीचे हो गया हमारा डायामीटर। डायामीटर क्या होता है हमारा 2r, तो सरकमफेरेंस बटे 2r, 2r इधर चला जाता है तो सरकमफेरेंस हमारा 2πr निकल के आ जाता है, सरकमफेरेंस या परिधि हम जिसको बोलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पाई इंस्पायर्ड ए न्यू नोशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। पाई की डेफिनेशन से हमें एंगल को मीजर करने का एक नया तरीका मिलता है, ए न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक नई इकाई मिलती है मीजर करने की एंगल को।
ठीक है, जब आप अगली क्लासेस में आओगे तो अब तुम्हें पता चलेगा कि 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं। जब बड़ी क्लासेस में आओगे तब पता चलेगा आपको। कहता इन ज्योमेट्री में एंड ट्रिग्नोमेट्री पाई अपेयर्स इन द फार्मूले, पाई फार्मूले में आता है, किस में, एरिया में, वॉल्यूम में, ज्योमेट्रिकल सेल्स में, ये सब तुम चीज़ पढ़ चुके हो। ठीक है, पाई कहाँ यूज होता है, ज्योमेट्री में यूज होता है या ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में यूज होता है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा हमारा इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। देखो इसमें एन इरेशनल यहाँ नहीं, इज नोट आना चाहिए या, ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि पाई तो होता है हमारा इरेशनल और 22/7 होता हमारा रेशनल, तो यहाँ इरेशनल नहीं आना चाहिए, यहाँ रेशनल नंबर आना चाहिए। तो रेशनल नंबर जब की बात होगी तो हम पाई की वैल्यू को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि पाई जो होता है, अगर पाई पूछा जाएगा तो इरेशनल बताओगे, ये रेशियो पूछा जाएगा तो बेटा ये रेशनल होता है, ये ध्यान रखना आप इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रवि वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर पार्क। ठीक है, वो एक सर्कुलर पार्क, ये सर्कुलर पार्क है, इसको फेंस करना चाहता है, यानी ये कोई कटीली तार वगैरह कुछ भी लगाना चाहता है। इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द फाइन, तो हमें क्या निकालना है, इस फेंस की लेंथ निकालनी है। तो ये क्या होता है, ये सरकमफेरेंस या परिधि, ये क्या होता है 2πr होता है। तो 2π × 5 यानी कि 10π, तो 10π सेंटीमीटर इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए बॉय वॉक्स अराउंड ए सर्कल, वही इस सर्कल के अराउंड ये चल रहा है, ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है। डायमीटर इसका हमारा 100 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई 50 मीटर। तो कहता है बच्चा कितना चला, यानी एक चक्कर उसने पूरा कर लिया, तो वही हमारा 2πr, तो 2 × पाई इंटू में 50 तो 100 हो गया। ठीक है ना, ये तो 100 हो गया। अब पाई की वैल्यू इन्होंने 3.1415 या 16 को भी लिख सकते हैं। तो अगर हम जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 22/7 ना लिख कर 3.14 वाली वैल्यू उन्होंने ले रखी है। कहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स, पाई हैज़ एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7, नो फॉल्स, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये नियरली इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इज़ दिस रेशनल और इरेशनल। बेटा देखो ये डेसिमल यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट करके दिखा दिया, इसके बाद ना तो इन्होंने इस तरह से कुछ करा, ठीक है, ये पूरा डेसिमल इन्होंने करके दिखा दिया। और जब डेसिमल हमारा टर्मिनेट हो जाए तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। तो इस तरह से ये बेटा हमने 5 या 6 केस स्टडी के क्वेश्चन करे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो। आपको कहीं और से भी क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करो। अगर रियल नंबर वाले चैप्टर में से कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो लगभग इसी टाइप का आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे। आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की शुभकामनाएं। धन्यवाद।